नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख 6 मई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कभी ईरान के अलावा इजराइल तुर्की पे भी हमला कर सकता है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत सॉलिड वजह है और इस सॉलिड वजह के बारे में मैं अभी आपको डिटेल बताने वाला हूं। और साथ ही अमेरिका ने जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया था, फाइनली वो ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। यानी ईरान के साथ जंग लड़ने की इनकी जो ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश खत्म हो चुकी है, दम तोड़ चुकी है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही खबर यह भी निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक नए डिफेंस सिस्टम को खरीदा है। अब ये नया डिफेंस सिस्टम कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, इससे भारत को कितना सावधान रहने की जरूरत है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे दोस्तों। और साथ ही इस समय एक ऐसी अपडेट निकल के सामने आई है जिससे एक बात कंफर्म हो गई है कि भले ही अमेरिका और इजराइल ने 40 दिन तक अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया हो, लेकिन इस एड़ी चोटी के जोर के बावजूद भी ईरान को इतना भी फर्क नहीं पड़ा। जी हाँ, लिटरली इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही ईरान ने एक एडवाइजरी जारी की है और ये एडवाइजरी पूरी दुनिया के लिए कितनी ज़्यादा अहम है वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें, जो खबरें आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है, उसको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरा ये जो बड़ा सा परिवार है आखिर कहां तक फैला हुआ है। इस वजह से आप कमेंट कीजिएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं, लेकिन इससे पहले की खबरों को बताऊं, आप में से तमाम ऐसे भाई हैं जो मुझे डेली सपोर्ट करते हैं। डेली सपोर्ट का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि कई बार हमारे काम में यूट्यूब हमें इतना भी पैसा नहीं देता। कभी कभार आरोप लगा देता है कि हम गलत लोगों की साइड खड़े हैं। जाहिर सी बात है कि जो यूट्यूब है वो यहूदियों का है, और अगर हम यहूदियों के खिलाफ या फिर ईरान के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं तो उसका खामियाजा हमें देखने को मिलेगा। ऐसे हाल में आप में से कई सारे भाई हैं जो इस स्कैनर को स्कैन करके कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये, जैसे कि इरफान भाई हैं, एक जुबैर भाई हैं, इसके अलावा एक अपनी बहन है, नाम नहीं लेना चाहता, वो लगातार 10, 5, 20, 50 कुछ ना कुछ भेजती हैं। अब ऐसा नहीं कि 10, 20, 50 रुपये में मेरा कोई खर्चा चल जाएगा, लेकिन एक उम्मीद और एक मोटिवेशन जो आप लोगों को मेरे लिए है कि अपना भाई सही दिशा में मेहनत कर रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ें देख के बड़ी अच्छी लगती है। तो अगर आप भी चाहें तो कुछ ना कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमारी टीम को एक हौसला मिलेगा, हम भी अपने लोगों को सैलरी दे पाएंगे। चूँकि इस समय थोड़ा सा मुसीबत में हूँ, खुल के कहता हूँ, चूँकि यूट्यूब ने पेमेंट होल्ड कर दी है और जो एडिटिंग टीम है भैया उनको पैसा चाहिए, तो कहाँ से दूंगा। तो अगर आप लोग चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर ये है कि आपको पता होगा ये बात कि इजराइल हमेशा से ही एक बात बोलता है कि ईरान के बाद अगला हमारा कोई टारगेट है तो वो तुर्की ही है। और ये बात दोस्तों तुर्की को भी पता है कि अगर ईरान से इजराइल जीत गया तो ऐसे हाल में जो अगला निशाना बनेगा वो कोई और नहीं, हम ही बनने वाले हैं। और इसको लेके तुर्की कई बार खेल भी खेलता है। तुर्की बार बार ईरान के हक में खड़ा होकर बोलने की कोशिश करता है। अब ऐसा नहीं कि तुर्की को ईरान से कोई हमदर्दी है, ना ना, इनको केवल एक डर है कि अगर ईरान हार गया इस जंग में तो अगला नंबर तुर्की का लगना है और इजराइल ग्रेटर इजराइल के मंसूबे के तहत तुर्की को कब्जा करके ही मानेगा। और इसी वजह से दोस्तों अब तुर्की अपनी एडवांस तैयारी में लग गया है और तुर्की ने एक सास करके मिसाइल बनाई है। और ये मिसाइल इतनी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है कि इससे इजराइल अब टेंशन में आ गया है। स्क्रीन पे आप इस मिसाइल की वीडियो को देख सकते हैं। ये एक ऐसी मिसाइल है जो अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। यानी इसको अगर एशिया से दागा जाए, जो कि चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, हम सब मिडिल ईस्ट में आते हैं। मिडिल ईस्ट का मतलब एशिया महाद्वीप। यहाँ से अगर इसको दागा जाए तो ये अमेरिका तक पहुँच सकती है, इसके अलावा अफ्रीका तक पहुँच सकती है, ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच सकती है। 6000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इसकी स्पीड बड़ी कमाल की है। इसकी स्पीड 9 मैक से लेकर 25 मैक तक है। अब इतना बड़ा गैप इस वजह से चूंकि इस मिसाइल में 4 प्रोजेक्टाइल इंजन लगे हैं, यानी 4 तरह के थ्रस्ट प्रोड्यूसर हैं जो कि इस मिसाइल को स्पीड देंगे। अब चारों में अगर आग लगती है तो मैक 25 तक स्पीड जा सकती है। अगर 3 में आग लगाई जाती है तो उससे कम, 2 में आग लगाई जाती है तो उससे कम, 1 में आग लगाई जाती है तो उससे कम। लेकिन इतनी स्पीड इस मिसाइल को एक तरह से अभेद्य बना देती है और इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। और सबसे खतरनाक बात दोस्तों इस मिसाइल की है कि ये मिसाइल 3000 किलोग्राम वारहेड लेके जा सकता है। यानी 3000 के करीब आप इसमें गोला बारूद भर दें,
3000 किलोग्राम के करीब इसमें आप कुछ भी भर दें, यानी 3000 किलोग्राम तक ये न्यूक्लियर भी लेके जा सकता है। और ऐसे हाल में दोस्तों इस मिसाइल को मारना या फिर इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना इजराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा और इस वजह से इजराइल अब टेंशन में। और इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट अब अमेरिका के हवाले से निकल के सामने आ रही है कि एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप बार बार गीदड़ भभकी दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को चाहिए कि अपनी जहाज पे सफेद झंडा लगाएं और उस सफेद झंडे के माध्यम से हमें मैसेज दें कि अंकल हम सरेंडर कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ख्याली पुलाव ये है कि ईरान सरेंडर कर दे। अब सुनिए, इन्हीं के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का बयान निकल के सामने आया है कि हमने जो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी चलाया था वो ऑपरेशन अब हम बंद कर रहे हैं। यानी अब तक जो ऑपरेशन हुआ था, जिस ऑपरेशन के तहत हमने ईरान पे हमला किया था, वो ऑपरेशन हम कंप्लीटली बंद कर दे रहे हैं। The operation is over. Epic Fury is the president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अमेरिका के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का एक क्लियर स्टैंड है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बंद है। अब इन्होंने लड़ाई क्यों शुरू की थी? पहले तो न्यूक्लियर के मामले में और दूसरा स्टेट ऑफ हार्मोज के मामले में। अब दोनों की ही सच्चाई आपको बताता हूं। न्यूक्लियर का मामला मैं आपको भी डिटेल में समझाता हूं, लेकिन इससे पहले स्टेट ऑफ हार्मोज का मामला सुनिए। अब ईरान ने फाइनली एक नोटम जारी किया है और इस नोटम में साफ तौर पे एक प्रोटोकॉल है और इसका नाम है पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी का कहना यह है कि अगर किसी भी जहाज को स्टेट ऑफ हार्मोज से पार होना है तो उस जहाज को हम जो रास्ता बताएंगे उसी रास्ते से होके गुजरना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं कि स्टेट ऑफ हार्मोज ये जो कई किलोमीटर लंबी पट्टी है आप कहीं से भी निकल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप केवल उन्हीं रास्तों से जा सकते हैं जिन रास्तों के बारे में हम आपको बताएंगे और उसके लिए बाकायदा आपको हमारे इस पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी से कांटेक्ट करना होगा। हमसे पूछिए कि आपको कहां से जाना है, हम आपको रास्ता बताएंगे और जब ये रास्ता हम आपको बता देंगे इसके बाद आप उस रास्ते पे आइए और आने के बाद आप हमें टैक्स दीजिए और टैक्स देने के बाद हम आपको सुरक्षित पार करवाएंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि भाई साहब अगर कोई जहाज ऐसा ना करे तो इस पे अमेरिका और ईरान दोनों का बयान मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो 10-15 दिन 20 दिन का सीज फायर हो चुका है, इस 10-15-20 दिन के अंदर ईरान ने बड़ा खेल खेला और इस खेल के तहत ईरान ने बाकायदा माइंस और बिछा दिए। यानी स्टेट ऑफ हार्मोज से अब जहाज़ों को लेके जाना और ज़्यादा मुश्किल हो गया और बाकायदा अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए, कह दिया कि भैया माइंस ज़्यादा बिछाए गए हैं और हम गारंटी नहीं दे सकते। इसको लेके दोस्तों जो पीटर और जनरल डैन है इनका मिला जुला बयान आया है, पीटर हेग्सेथ और जनरल डैन का। जनरल डैन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा है कि हमारी ही जहाज़ों पे, यानी अब तक अमेरिका कह रहा था कि हमें कोई डैमेज नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अब जनरल डैन का कहना है कि भैया हमारी ही जहाज़ों पे 10 मरतबा हमला हो चुका है, 9 मरतबा अलग अलग जहाज़ों पे गोली चलाई जा चुकी है। और क्या कुछ कहा जनरल डैन ने, एक बार सुने जरा। The map shows the examples and samples of Iranian attacks against commercial vessels in the strait, as well as the Gulf of Oman and up in the Arabian Gulf. Since the ceasefire was announced, Iran has fired at commercial vessels 9 times and seized 2 container ships. And they've attacked U.S. forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point. You can also see the group of tankers and cargo vessels in the U.S. blockade line, as I mentioned. As a result of Iran's indiscriminate attacks across the region, there are currently 22,500 mariners embarked on more than 1,550 commercial vessels trapped in the Arabian Gulf, unable to transit. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि जनरल डैन ने रोते बिलखते हुए कह दिया कि भैया हमारे जहाज़ों पे हमला हुआ है और इसके बावजूद भी हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि भाई साहब अगर हमला हुआ तो एक्शन क्यों नहीं ले सकते? तो इस पे जनरल डैन का बयान ये है कि अभी तक वो लेवल अचीव नहीं हुआ है कि हम सीज फायर तोड़ दें और जो सीज फायर है अभी तक बरकरार है। ये तो इनका स्टेट ऑफ हार्मोज के मामले में स्टैंड आ गया। मतलब जो अमेरिका अब तक छुपाता था कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, उसी के जनरल डैन अब खुल के कह रहे हैं कि हमारे ऊपर 10 बार हमला हुआ और 200 बार में हमको ठीक ठाक डैमेज हुआ।
अब सुनिए, इधर एपिक फ्यूरी भी बंद हो गया और इधर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के मामले में ईरान का नोटम भी आ गया कि भैया अगर पार होना है तो हमें पैसा दो, हम रास्ता बताएंगे तभी पार हो पाओगे, अदरवाइज तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इधर ईरान के हमले से बचने के इलाज के तौर पे अमेरिका कोई सिक्योरिटी गारंटी दे भी नहीं सकता, चूंकि ये खुद रेला जा रहा है। ये तो हो गया स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का मामला। अब सुनिए न्यूक्लियर का मामला, जिसको लेके अमेरिका ने हमला किया था। खबर ये है, आपकी स्क्रीन पे है कि रिपोर्ट आ गई है अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का कि 40 दिन की इस जंग से ईरान के न्यूक्लियर फील्ड पे इतना भी फर्क नहीं पड़ा। जी हाँ, 40 दिन की इस जंग में चाहे जितने बड़े इंटेंस हमले किए गए, लेकिन इतना भी फर्क नहीं पड़ा। यह अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और अलग अलग जो और एजेंसियां हैं, इनका बयान निकल के सामने आ गया है। यानी ना तो न्यूक्लियर में कुछ बिगाड़ पाए, ना ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में कुछ बिगाड़ पाए, लेकिन ये जीत चुके। ये गुलाबी वाला जो है ये जीत चुका है। आज इसका रोना सुनिए। भाई साहब ने साउथ कोरिया को एक मैसेज भेजा। इन्होंने कहा कि आपकी जहाज पे ईरान ने हमला किया था। ध्यान दीजिए, साउथ कोरिया को इन्होंने कहा कि आपकी जहाज पे हमला किया था, इस वजह से आप अपनी नेवी भेजिए और नेवी भेज के स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के मामले में हमारी मदद कीजिए। अब खबर दोस्तों ये निकल के सामने आई है कि साउथ कोरिया भी इस मामले में विचार कर रहा है और अमेरिका के साथ अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में उतर के ईरान के खिलाफ मुकाबला कर सकता है। ये अब इनका बयान है कि भाई साहब आप हमारे साथ आइए, ईरान से हम निपट नहीं पा रहे हैं, आपकी जहाज पे भी हमला हुआ है और आप भी आइए, तब हम आप मिलकर ईरान को सबक सिखाएंगे। ये तो ये टेबल के नीचे से मैसेज भेज रहे और इस पे साउथ कोरिया ने रजामंदी भी जता दी और कहा कि ठीक है हम आते हैं। अब सुनिए भाई साहब, जब कैमरा देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब, तब ये पगलाते हैं। कैमरा देखने के बाद इन्होंने कहा कि ईरान ने हमारे जहाज़ों पे हमला किया। पहली बार इन्होंने ये बात एक्सेप्ट की और कहा कि ईरान ने हमारे जहाज़ों पे हमला किया है। लेकिन ताजुब की बात दोस्तों ये है कि वो जो मिसाइल और ड्रोन मारे गए थे वो मटर के दाने जैसे थे, छोटे छोटे नाव मटर के दाने हमारे ऊपर हमले हुए। और ऐसे हाल में हम तुमको बताना चाहते हैं भाइयों बहनों, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे हाल में ईरान की जो नेवी, हमने उसको तबाह कर दिया। पहले तो हमला हुआ नहीं, बाद में गलती से हुआ, उसके बाद 10 जहाज़ों पे हमला हो गया और फिर उसके बाद मटर के दानों जैसे बम से हमला हुआ। मतलब अपने ही बयान में इनका 10 दिन का बयान आप उठा के देखिए, एक बयान आसमान में जाता है, दूसरा पाताल में जाता है। थोड़ा सा सुने आप इनको। What do they need to do to violate the ceasefire? Well, you'll find out because I'll let you know. They know what to do and they know what to do. They know what not to do, more importantly, actually. And, they fired them in little boats with pea shooters, the pea shooters, little boat with little, why? Because they don't have any boats anymore. Their Navy is comprised of, they call them little boats. Fast right? Boats or little boats. And they're fast, yeah. They're so fast that they had 8 of them and they're all gone. And they're fast, but they're not fast like a missile. A missile is slightly faster. They're all gone, so they're looking around for a little bit. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल पागलों जैसा बयान देते हुए कह रहा है कि भाई साहब मटर के दानों जैसी चीजों से हमारे ऊपर हमला हुआ है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और सुनिए, मेरा एक प्लान है, मतलब ट्रंप ने कहा कि मेरा एक प्लान है कि भाई 8-9 साल तक मैं और राष्ट्रपति रहूंगा, फिर मैं जाऊंगा। अब कुर्सी छोड़ के जाएंगे 8-9 सालों में या फिर धरती छोड़ के जाएंगे, ये तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। लेकिन इनके बयान के हिसाब से अभी इनके 1-2 साल 3 साल और बचे हैं। ये भाई साहब क्या चाह रहे हैं कि एक टर्म और ये राष्ट्रपति बन जाए, यानी इलेक्शन लड़ने की भूख दोस्तों इनके अंदर फिर से है। इसे ही कहते हैं कुर्सी का मुंह। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक आध बार अभी और चुनाव लड़ूंगा और एक आध बार और राष्ट्रपति बन सकता हूं। अब वो बात तलक की है कि 60% जनता ईरान के ऊपर इस हमले से अच्छी खासी नाराज है और 60% जनता नहीं चाहती कि दोबारा कुर्सी पे बैठे। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ से बुलावा आने में थोड़ा देर होगी। खैर, इसे भी दोस्तों भारत के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आई है। एक गल्फ न्यूज़ है, अब पता नहीं ये खबर सच है या गलत है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन खबर ये निकल के सामने आई है कि गल्फ में भारत के एक जहाज़ पे कोई दिक्कत थी और उसने इमरजेंसी कॉल किया तो पाकिस्तान ने भारत के लोगों का रेस्क्यू किया है। अब ये खबर कितनी सही है कितनी गलत है, मैंने कई तरीके से क्रॉस चेक करने की कोशिश की, लेकिन ना तो कहीं जवाब हाँ में मिला और ना ही कहीं जवाब ना में मिला। तो इसको 50-50 मामले पे जानिए, लेकिन अगर खबर मेरे सामने है तो मुझे लगा कि आपके सामने भी ये खबर पहुंचनी चाहिए। अब आते हैं मुद्दे की खबर पे। खबर ये है कि भारत से
कड़ा मुकाबला लेने के लिए, या फिर भारत से लोहा लेने के लिए, या फिर भारत से आने वाले संभावित जो हमले हैं उनसे निपटने के लिए पाकिस्तान ने चाइना से एक डिफेंस सिस्टम लिया जिसका नाम है टाइप 625E, या फिर कह सकते हैं कि टाइप 625E। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो खासकर ड्रोन से हमले के बचाव के तौर पे उपयोग किया जाता है। इस सिस्टम की खासियत यह है कि इसको चाइना ने डेवलप किया है, और ये खासकर अगर ड्रोन से हमला हो रहा है तो उस हमले से संभावित बचाव में इसका प्रयोग हो सकता है। और आपको जान के थोड़ा सा ताजुब भी होगा कि भारत इस समय ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम भी कर रहा है, और ऐसे हाल में अगर पाकिस्तान ऐसे डिफेंस सिस्टम को ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि भारत को मद्देनजर रखते हुए ही ले रहा है। और ऐसे हाल में फिर बड़ा सवाल आता है कि क्या आने वाले टाइम में भारत और पाकिस्तान केवल डिफेंस के फील्ड में ही कम्पिटिट करते रह जाएंगे। चूँकि अब पाकिस्तान ने ये डिफेंस लिया तो भारत ऑफेंस में कुछ और लेगा, फिर पाकिस्तान ऑफेंस में कुछ और लेगा, तो फिर भारत डिफेंस में कुछ और लेगा, तो यार हम दोनों देशों का एक बड़ा पैसा तो इन्हीं चीज़ों में जाएगा। अब चूरन चटाना आसान भी है जनता को दोनों देशों के कि भाई तुम्हारे में दिक्कत हो हम आके चढ़ जाएंगे, हमारे में दिक्कत हो तुम आके चढ़ जाना। समझना चाहिए इस चीज़ को कि कभी हम दोनों साथ में रहते थे, आज इतनी नफरत हो गई है कि यार एक दूसरे पे इस कदर हमला है। ये सवाल दोस्तों बड़ा वाजिब है, पूछने वाला कोई होना चाहिए। आगे आप समझदार हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आखिर आप सोच के देखिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ ज़मीनी विवाद है, लेकिन इतना डिफेंस ऑफेंस छोड़ के अगर डेवलपमेंट स्टडी पे काम किया जाए। हालांकि ये सारी बातें किसी किताब में या फिर ऐसे बोलने में अच्छी लगती है, भाई कौन अपने आप को पीछे रखना चाहेगा अगर आपका दुश्मन तैयार हो रहा तो। जैसे ये तुर्की की जो 6000 किलोमीटर वाली मिसाइल है, इसके बाद एक देश है ग्रीस। आप देखिएगा कि आने वाले टाइम में ग्रीस कुछ न कुछ करेगा, क्योंकि ग्रीस और तुर्की के बीच गजब का तकरार है। और ऐसे हाल में अब ग्रीस भी कुछ खरीदेगा, ग्रीस खरीदेगा तो तुर्की कुछ और डिफेंस में लाएगा, इधर इजराइल कुछ करेगा। ऐसे हाल में 2 4 6 देश जो हथियार बनाते और बेचते हैं वो डे बाई डे अमीर होते जाएंगे। और ये दोस्तों बड़ी कड़वी सच्चाई है। आगे आप समझदार। खैर तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला की बात करें।